गाइस, लास्ट टाइम अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में उसकी डेफिनेशन कवर किया था अपन ने। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है वो बताया था अपन ने। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसका वे क्या होता है, वेज ऑफ चार्ज, मतलब रास्ते क्या क्या होते हैं चार्ज के। उसमें पहला है पॉइंट है वेज ऑफ चार्ज। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेज ऑफ चार्ज। आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट टाइप ऑफ by conduction, by friction, by तीन टाइप के बताइए मैंने, by induction, by friction और by conduction। तीन टाइप के। पहला इसमें by conduction। इसका मतलब क्या हो गया, बाई कंडक्शन में डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। डायरेक्ट कनेक्शन जिसको बोलते हैं अपन वो हो गया। इसका मतलब हो गया डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन कैसे समझना, ये अपन ने एक चार्ज स्फीयर ले लिया, ये चार्ज स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये अनचार्ज ले लिया। मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन करना है इसमें। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, स्फीयर है। इन दोनों को आपस में क्या कराते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कराते हैं। डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया, यहाँ कनेक्ट करा दिया। कनेक्ट कराने के बाद में इसको सेपरेट करोगे। क्या करोगे, सेपरेट करोगे, सेपरेट करोगे तो सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब ये नॉर्मल है। 1 रुपया था, इसके पास 0 था, दोनों ने कनेक्शन किया, 1 रुपया हो गया दोनों का। दोनों को डिवाइडेशन किया तो कितना हो गया, 50 पैसे हो गया। तो वेज ऑफ चार्ज होता है, उसका जो पहला जो इम्पोर्टेंस पार्ट होता है वो होता है बाई कंडक्शन। ये एग्जाम में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहला हो गया बाई कंडक्शन। दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा अपन बात करेंगे बाई इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बाई इंडेक्स। ये भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन कैसा है, पहले वाला किसके लिए था, कंडक्शन के लिए था। ये भी किसके लिए है, कंडक्शन के लिए है। तीसरा क्या आएगा, फ्रिक्शन। तो बाई इंडक्शन में अपन बात करते हैं, मान लेते हैं कोई भी चार्ज ग्लास अपन ने ले लिया। आप इसको नेगेटिव ले सकते हो, आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो। यहाँ अगर आप नेगेटिव लेके चलो तो नेगेटिव लेके चलो, लास्ट में रिजल्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप यहाँ पॉजिटिव लेके चलोगे तो रिजल्ट लास्ट में कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपन ने एक ग्लास रोड ले लिया, कंसीडर कर लिया, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद में बाई इंडक्शन का मतलब होता है जो भी आप रोड लेके जा रहे हो कंडक्टर के पास, तो उसमें जो उसके पास वाली सतह है
पास वाली सतह है उसमें तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन, पास पास होने का। और उसका जो फार अवे जो सरफेस है उस पे क्या होगा, रिपल होंगे, रिपल टू ईच अदर। तो ये हो गया, क्या हो गया सर, इसको क्या बोला अपन ने, नेगेटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। बहुत तरीके हैं इसके, आपको अच्छा लगे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिया, अब ये तरीका है, इसको अपन ने मान लो ग्राउंड कर दिया, इधर वाले को ग्राउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। वो दूसरा तरीका भी है, इसको अपन आगे लेके चलते हैं तो सारी सरफेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अपन उसकी बात करें मैथमेटिकल तरीके से बात करें इसकी, तो मैथमेटिकल आते नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। अगर अपन बात करते हैं कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, मैंने क्या बताया आपको, बाय इंडक्शन में क्या होता है, जो भी आप लास्ट रोड टच करते हो तो जो नियर बाय जो सरफेस होती है उस पर अपोजिट साइन अप्रूव होता है। बस ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है, उसका डायग्राम वगैरह बना देना। मैंने इसका जो इंड्यूस्ड चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ये थोड़ा ध्यान रख लेना, q डैश इक्वल टू माइनस q 1 अपॉन एप्सिलॉन r। यहाँ पे ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये चार्ज ऑन कंडक्टर है, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये मेटल्स के लिए जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, हमेशा इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये होगी वेज ऑफ चार्ज। अब मैं यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज निकल के आ रही है, वो है कूलम्ब लॉ। कूलम्ब बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, कूलम्ब लॉ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान से सुनो, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं इनके मध्य में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा, ये कैसे आएगा। 11th क्लास में मैंने ग्रेविटी का लेसन पढ़ाया था आपको, जिसमें मास दे रखे थे m1 m2 डिस्टेंट एट स्मॉल r टू ईच अदर, तो उसमें F इक्वल टू आया था माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये मैंने बताया था आपको। तो जो कूलम्ब लॉ है उसमें जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of a 2 point charges, product of a 2 point charges, and also is proportional to 1 upon r square. When force between two charges acts on same line where two charges connect to each other। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट चार्जेस अपन ने ले लिए, 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, Q1 Q2 कंसीडर कर लिया, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे डिस्टेंट एट स्मॉल r ले लिया। यहाँ पर भी फोर्स है और यहाँ पर भी क्या है, फोर्स है। फोर्स अटेम्प्ट टू ईच अदर, फोर्स अटेम्प्ट टू ईच अदर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
इस फोर्स से यहाँ पे जो फोर्स आएगा इस चार्ज से, और एक ये यहाँ से चार्ज आएगा। दोनों को आगे चल के डिस्कस करेंगे अपन। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आई हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर होगी 8। यहाँ पे K यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट K है दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। पहला कौन सा बताया मैंने आपको? Here K is a unknown constant, unknown physical constant. K depends on two physical quantities. First of in a unit system and second medium. दो चीजें बताई मैंने आपको। यहाँ पे K है वो किस पर डिपेंड करेगा? दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनो, साथ साथ उतारते रहना, कोई चीज समझ में नहीं आता पूछ लेना, ठीक है? यहाँ पे है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हो गया A। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? K डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 यूनिट सिस्टम, और सेकेंड आप लिखोगे मीडियम। दो चीजें हैं बालक, पहले कौन सी है? यूनिट सिस्टम। दूसरा कौन सा है? मीडियम। K डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इज यूनिट सिस्टम एंड सेकेंड इज मीडियम। फर्स्ट सिस्टम here is unity सिस्टम। यूनिट सिस्टम मैंने आपको बताया, इसमें फर्स्ट लिखोगे SI सिस्टम। बिल्कुल एक एक चीज अपन करेंगे, दोनों कॉलर में ले रहा हूं, कोई चीज समझ नहीं आ तो बोल देना। सीजीएस सिस्टम। देखो ध्यान से, यहां से जो K है वो आ रहा है F R स्क्वायर Q1 Q2। हाँ दीपक रमन, कोई दिक्कत आ रही है? देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या बताया आपको? देखो पीछे तक जो चीज पढ़ी है वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए थी, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं जो फंडामेंटल जो नीट वगैरह में जो आते हैं, क्वेश्चन IIT में जो आते हैं वो यहीं से बनते हैं, यहीं से अपना लेसन कम मतलब न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दीपक ठीक है ना? तो रमन कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कॉपी पेन वगैरह सब साथ साथ लेते रहो और बिल्कुल वो चीज़ को करते रहो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर। इस साल क्वेश्चन आया था लास्ट, अभी जस्ट 2-3-5 महीना पहले क्वेश्चन आया था, उसमें यही इसी से क्वेश्चन बना था। कैसे बनाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो कितनी है? 9 गुणा 10 की घात 9 K की वैल्यू है। तो K इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एक क्वेश्चन आया था 2015-16 के आसपास, और कई बार वाया वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सीरीज सिस्टम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन सीरीज सिस्टम? बस वही पूरा पूछा करोगे। ओहो क्या K का क्या? नहीं नो, सिस्टम है इन SI सिस्टम और MK सिस्टम में K इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इन सीजीएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, K इक्वल टू रटना नहीं है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आ जाओ, ये n है, n बोले तो न्यूटन है, m बोले तो मीटर है, c बोले तो कूलम है। सीजीएस सिस्टम में मैंने क्या बताया था? ये MK सिस्टम का थोड़ा सा डेवलप्ड सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में c क्या होती है? सेंटीमीटर।
जी क्या होता है ग्राम, एस क्या होता है सेकंड, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं न्यूटन चेंज इनटू डायन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 9। चलते रहो चलते रहो। इसके बाद में ये क्या है आपके पास मीटर, क्या है मीटर। मीटर को किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा 10 की पावर 2, 2 का 2 है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अपॉन यहां पे क्या दिया हुआ है ये कूलम है, कूलम ये यूनिट ऑफ चार्ज। इसको अपन सीरीज सिस्टम में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा स्टेट कूलम। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको, रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 3 × 10 की पावर 10 बताई थी मैंने आपको, उसी से रिलेटेड। कूलम को स्टेट कूलम में चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, 3 × 10 की पावर 9 का होल स्क्वायर, या फिर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर स्टेट कूलम। रटना नहीं है, रटोगे तो कितने दिन याद रहेगा, कितने फिजिकल क्वांटिटी याद रखोगे। इस लॉ को याद करने का सीधा सा तरीका है 11th क्लास में ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ से ले जाओ। वहां क्या लिखा था अपन ने, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये किया था अपन ने क्लास में, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको लेके चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता रहा हूँ आपको इनके सिस्टम के बारे में। अब देखो ध्यान से, 9 × 10 की पावर 9 प्लस 5 14 प्लस 4 19 अपॉन 3 × 3 9 9 5 14 14 4 18 हो गए, सॉरी ये हो गया 18। तो के की वैल्यू कितनी आ गई सर 1। मात्रक लगाओ तो लगाओ, और कोई जरूरत नहीं है। एक साथ बोर्ड में आया था 15 में क्वेश्चन, लगो बच्चे ये करके आगे 9 10 के बाद 9 रटना नहीं है, ध्यान सुनो। मैंने क्या बताया आपको, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ attraction or repulsion force between 2 point charges is directly proportional to the product of two charges and also distant from 2 point charges is inversely proportional कह सकते हो, या directly proportional to 1 upon r square कह सकते हो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो लॉ बनाया है इसमें जो फोर्स एक्ट्स करेगा, जो फोर्स लागू होगा वो 2 चार्जेस को, दीपक सामने देखो एक बार, सामने देखो, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी के लिए लागू होता है। अलग अलग मत ले लेना, अलग अलग लोगे तो वो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने 2 चीजें बताई आपको, पहला है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम 2 प्रकार का हो गया, बता दिया, उतारो फटाफट उतारो, 1 मिनट दे रहा हूं। यूनिट सिस्टम हो गया, मैंने क्या बताया यहाँ पे जो के अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, अननोन, दीपक पेन सामने देख, पेन ले और बैठ जाए एक बार के लिए। के डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे जो अपने पास 2 चीजें मैंने बताई आपको वो है यूनिट सिस्टम और मीडियम। यूनिट सिस्टम है ये बिल्कुल क्लियर है, उतार लिया होगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब आ जाओ, चलते चलते आ जाओ, चलते 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 आ जाओ। अब आ जाओ मीडियम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, देखो ध्यान से। 2 प्रकार के, पहला मीडियम मैं यही कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई। कॉपी पेन को लेना है, कॉपी के आधे हिस्से में इधर लिखना है, आधे हिस्से में इधर लिखना है, दोनों को पैरेलल करना है। 5 मिनट बाद में देखोगे तो कंपैरिजन बिटवीन देम करना है। कंपैरिजन बिटवीन देम करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो सुनो ध्यान से। पहला है फॉर एयर मीडियम F equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने क्या बताया ध्यान से सुनो,
मीडियम का जिक्र कर रहा हूं मैं। फॉर एयर मीडियम अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज Fa इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वेशन नंबर हो गया। अभी अपन बात करें मीडियम की। फॉर ओनली मीडियम Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे आपने एयर लिया है, यहाँ पे मीडियम ले रहे हो तो आप एप्सिलॉन m लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधे बहुत तरीके इसके 4-5 तरीके हैं, कोशिश करना। फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट रेशियो इक्वेशन सेकंड। Fa इक्वल टू Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया Fa अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनीष, सामने देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ ये चीज सब अगर क्लियर होगी ना तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। यहाँ मैंने आपको बताया Fa अपॉन Fm इक्वल टू the ratio between two permittivity. Here is permittivity of medium and permittivity of vacuum. Permittivity मतलब परमिशन देना। permittivity का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल परमिशन देना। आप आ सकते हो, आप जा सकते हो, आप इन हो सकते हो, आप आउट हो सकते हो। ये हो गया साहब एप्सिलॉन r। इसके नाम है वो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेयर एप्सिलॉन r इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो आप। दूसरा नाम क्या है इसका? रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका मतलब है आप परमिशन हो जाएगा, आने का हो जाएगा, जाने का हो जाएगा, परमिशन से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगी आगे चल के। Fm अपॉन Fa इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन r। Fm इक्वल टू Fa अपॉन एप्सिलॉन r। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो क्वेश्चन अपना है, अभी जो अपन ने डिस्कस किया है, वो दो चीजें हैं। दो चीज बताई मैंने आपको। Here K is constant. K depends upon two physical quantities. First is unit system। पहला मैंने बता दिया ऐसा ही, दूसरा बता दिया सीरीज। मीडियम बता दिया मैंने आपको, एयर मीडियम है और मीडियम होगा वो बता दिया। तो ये रिजल्ट निकल के आया आपका। अभी इसमें दो चीजें अपने पास आ गई, ये वाला, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, तुमको ध्यान से सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो क्वेश्चन कर लो, देखो प्रदीप फटाफट, उसके बाद में कुछ नहीं है। दो क्वेश्चन कर लोगे तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो एप्सिलॉन r इक्वल टू आपने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 लिखा, मीडियम लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो फटाफट कर लो। पेन बुक उठाओ, पहला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाओ, घबराने की बात नहीं है इसमें। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कई बुक में इसको एप्सिलॉन नाम लिखा गया है, एप्सिलॉन m लिखा गया है, एप्सिलॉन लिखा गया है, आपकी अपनी इच्छा होगी लिखना, आप m लिख लो सीधा सा, मीडियम माध्यम। यहाँ लिखिए क्वेश्चन अपना ये है कि रिलेटिविटी ऑफ परमिएबिलिटी, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, दीपक सामने देखो बातें हम क्या रहे। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ग्लास, वाटर एंड मेटल। ठीक है, उसका मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो आगे चल के। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वाटर इज 81, 80 के आसपास होती है।
चलेगा, पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वाटर इज 81, देन फाइंड आउट permeability of medium of a mud water, एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट होता है ये, तीन चीजें इसमें नोट कर लो फटाफट पेन को पे लेके। एप्सिलॉन r का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया वैक्यूम की परमिएबिलिटी है, एप्सिलॉन m का मतलब हो गया मीडियम की परमिएबिलिटी है। ये क्वेश्चन आता है काफी दफा, इसके बहुत क्वेश्चन है, मैं मत करवाऊंगा अभी चल के आगे आपको। देखो ध्यान से, इधर मैं सारणी बनाऊंगा, छोटी सी टेबल बनाऊंगा, इसको आप थोड़ा सा बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, बैठो सीधे बैठो, ध्यान से देखो। एप्सिलॉन r ऑफ वाटर इज 81, देन फाइंड आउट एप्सिलॉन m इक्वल टू, फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से ये कितना हो गया, वी नो दैट, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, we know that epsilon r equal to epsilon m upon epsilon 0, here equal to 81 equal to epsilon 0, epsilon m हो गया 8.854 into 10 की पावर -12 में into 81। क्योंकि एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसको परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहा जाता है। इट्स वैल्यू इज 8.854 into 10 की पावर -12 है। ये जो k अपन ने लिखा था उसका रिवर्स वैल्यू होता है, k की यूनिट की होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका हो जाएगा उल्टा कूलम। यहां से अपने को 8.854 into 10 की पावर -12 है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको बताएंगे आपको जल्दी। तो फटाफट उतारो इस क्वेश्चन को कि एप्सिलॉन वाटर के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना होता है, वाटर के लिए हो गया 81, ठीक है। ग्लास के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको घर से करने के लिए। एप्सिलॉन r ऑफ ए ग्लास इज 7, एप्सिलॉन r का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए ग्लास इज 7, देन फाइंड आउट, दो चीजें इसमें, या तो आने वाली देगा या जाने वाली देगा, इसका तो कोई है नहीं, इसका तो वैल्यू फिक्स ही है। दो चीजें ध्यान रखो, एप्सिलॉन 0 है, यहाँ क्या है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी का मतलब सीधा सा खोपड़ी में बैठा लो, परमिशन देगा। एप्सिलॉन r का मतलब क्या हो गया, ये इधर से आएगा। एप्सिलॉन m का मतलब क्या हो गया, इस मीडियम में क्या रखा हुआ है, अपने कमरे में बैठे आराम से पढ़ रहे हैं और अचानक से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो मीडियम चेंज हो जाएगा। अचानक से अपन पानी में हाथ दिया, हवा में हाथ देते पानी में हाथ दोगे, जोर आएगा कि नहीं आएगा, वही चीजें इसमें। तो इसमें मैंने जो क्वेश्चन बताया था अभी वो बताया है, एप्सिलॉन r ऑफ ए ग्लास इज 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन m, उसका मीडियम क्या प्रभाव पड़ेगा, मीडियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दो चीजें मोटे मोटे तौर पे देख लो। पहले अपन काम करें हवा निर्वात में और अचानक से अपने ग्लास में काम करना पड़ जाए, अपने को पानी में काम करना पड़ जाए, अपने को मेटल में काम करना पड़ जाए, तो उस इफेक्ट पे क्या, उस मीडियम पे क्या इफेक्ट होगा, वो चीजें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके घर से करने के लिए है। अब मैं यहाँ दो चीजें बता देता हूँ छोटी छोटी, उसके बाद में आगे देखेंगे। देखो मैंने क्या बताया, ये जितनी भी चीजें मैं 4 घोड़े में बताता हूँ, एक घोड़े में बताता हूँ, एक राउंड फिगर में बताता हूँ, उसको क्या करना, हमेशा नोट डाल के लिखना है, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस एप्सिलॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, सेकंड है एप्सिलॉन r इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल, और थर्ड है वो है एप्सिलॉन r इक्वल टू 1.00059 एयर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कह रहा था
कि जो रूम टेम्परेचर 20 डिग्री पे है, उस 20 डिग्री पे जो रिजल्ट निकल के आते हैं उनमें 20 डिग्री सेल्सियस पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, वो एक टेबल बनाई है आपकी बुक में, उस टेबल को नहीं लेना अपने को, फिर भी ये 3 वैल्यू है। अब कई बार अपन पढ़ते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है कि आपने 2 मीडियम लिए, एक आप एयर ले रहे हो, उसी को आप वैक्यूम बोल रहे हो, इस वजह से बोलते हैं। वैक्यूम का वैल्यू कितना है 1, एयर का कितना है 1.00059, तो मतलब इसको नेगलेक्ट कर लेंगे तो 1 हो जाएगा वैक्यूम। इस एक मीडियम तो ये बन गया, एक मेटल बन गया। मेटल का मतलब क्या हो गया, मीडियम ले रहे हैं अपन, तो 2 चीजें होगी, 2 क्वेश्चन हो गए। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया अपन ने 1 नंबर का, 2 नंबर का, और भी क्वेश्चन अपन को अगर वो करना हो तो कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं। नंबर 2 अभी ये जो क्वेश्चन आगे इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये है एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 7 एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी 8.854 × 10⁻12 × 7। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक अपन पॉइंट ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से। अभी अगला पॉइंट अपना वो है पॉइंट है ऐसा ऑफ चार्ज। Quantization of charge. Here is available in completely number. कैसे? Q इक्वल टू अपने पास लिखते हैं अपन n, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज integer number of multiply electrons। इट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी आप चार्ज ऑन बॉडी लेंगे वो कंप्लीटली नंबर में आएंगे, आप में नहीं आएंगे, रेशियो में नहीं आएंगे। कभी भी अपने पास ऐसा नहीं कर सकते अपन कि Q की जो वैल्यू आएगी आप इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं ले सकते हो, 2.5 में ले सकते हो, 4.7 में ले सकते हो। इसकी कंप्लीट वैल्यू आएगी क्योंकि चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर नंबर ऑफ मल्टीप्ली ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, हेयर इक्वल टू Q इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर। कई बार क्या क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि कितना चार्ज का ट्रांसफर होता है और किस प्रकार से इस चार्जिंग के बारे में अपन करते हैं। तो ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के लिए मैंने आपको बताया कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी चार्ज ऑन बॉडी नंबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। फटाफट इसको उतार दो। मैं यहाँ एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कैन ए चार्ज ऑफ पेन कंप्लीट, फटाफट करो। एक क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है जो कैन ए चार्ज ऑफ 8 to 10 की पावर माइनस कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आपको मैंने पहले बताया था, फिक्स्ड इन अवेलेबल अमाउंट। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का एक सीधा सा मतलब निकलता है फिक्स्ड इन अवेलेबल चार्ज। फिक्स्ड रहेगा तो कहने चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁸ कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। क्वेश्चन में है कि बॉडी को अपन इतना चार्ज दे सकते कि नहीं दे सकते हैं, वो पता चलेगा। अगर कंप्लीट आ रहा है प्लस या माइनस में, जो कंप्लीट आ रहा है तब तो आएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगा। देन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू N हो गया, यहाँ पे चार्ज है तो N इक्वल टू हो गया 8 × 10⁻⁸ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। आप इसको 18 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 18 ले लेते हैं। N इक्वल टू 80/16 × 10 की पावर, ये अब जाके प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 10 की पावर 1, तो अपने पास हो गया 5 जी। तो ये आ गया अपने पास 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंप्लीट वैल्यू आती है ना, मेरी बात ध्यान सुनो, देखो जो कंप्लीट वैल्यू आती है उसके बारे में अपन ने यहाँ बताया। अगले टॉपिक में थोड़ा सा घर से पढ़ के आना, अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे। थैंक यू। ओके।